नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हमने अभी तक बात करी है आपके रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेसिस्टिविटी पढ़ी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब टॉपिक हमने सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो रजिस्टर्स के ऊपर है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। फिर इनका हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल और सीरीज दोनों पढ़ेंगे, उसमें क्या फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर का आता है, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा ये होगा। देखिए, रजिस्टर्स क्या होता है। कोई भी आपका करंट, आपने कोई भी सिस्टम सर्किट लगा रखा है, उसमें रेजिस्टेंस है, आपने कोई भी वी वोल्टेज लगाया तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वो रेजिस्टेंस अलग अलग, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर से होता हुआ जाएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ डिफ़िकल्टी होगी। रजिस्टर का मतलब ही होता है कि उसमें कितना रेजिस्टेंस है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि इसकी अपने पास में यूनिट होती है ओम। अगर मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल, मेरा कोई रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1 ओम है और एक रजिस्टर मेरा 3 ओम का है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, 3 ओम वाले का। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब करंट मैं फ्लो करवाऊंगा और 3 ओम का रजिस्टर मेरा रखा होगा या लगा हुआ होगा सर्किट के अंदर, तो मेरा जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है, वो चीज़। अब हम इन रजिस्टर्स को जो है सीरीज़ और पैरेलल दो तरीके से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, आइए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखिए, मान लीजिए आपके पास में 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। वोल्टेज आपने V यहाँ पर लगाया, यह करंट मेरा I फ्लो होगा। ये वोल्टेज V जब मैं लगाऊंगा तो मेरा करंट I फ्लो होगा। ये मैं मान लेता हूँ कि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे आपको गिवन होगा R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 2.5 ओम। तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो आपका इक्विवेलेंट क्या आएगा, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपका इक्विवेलेंट क्या आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले मेरा I करंट गया, R1 पे होगा, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मैंने मान लिया V1, यहाँ मैंने मान लिया V2 और यहाँ मेरा वोल्टेज ड्रॉप V3। देखो यहाँ जाएगा सबसे पहले I। ठीक है, तो मेरा इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली आपका R2 पे V2 और R3 पे V3 होगा। अब पहले मैं कनेक्ट करूँगा इसको सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ के अंदर जब मैं कनेक्ट करूँगा तो मेरा देखिए वोल्टेज ड्रॉप तो अलग अलग होगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब सीरीज़ के अंदर मेरा वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, करंट मैंने I फ्लो कराया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, IR1, IR2, IR3। करंट तो आपका सेम चलेगा, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप आपका अलग अलग होगा। तो ये हो जाएगा मेरा I R इक्विवेलेंट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है सर, IR इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। ओके, V1 हो जाएगा मेरा IR1, V2 हो जाएगा मेरा IR2 और V3 हो जाएगा मेरा IR3। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इन तीनों का टोटल मिलाकर के वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा मेरा। ये आपको पता लग गया कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। करंट आपकी सीरीज के अंदर जो है वो आपकी सेम रहेगी। मतलब यहाँ पर भी आपका करंट आई रहेगा, यहाँ पर भी आपका करंट आई रहेगा और यहाँ पर भी आपका करंट आई रहेगा। चेंज क्या होगा, आपका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। V1 IR1 IR2 और IR3। करंट सेम, सीरीज़ के अंदर आपका करंट सेम रहेगा, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो देखो I मैं कॉमन ले लूँगा
तो ये मेरा हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर, I मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये मेरा हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। इस I से मैं इस I को काट दूंगा, तो R इक्वलेंट मेरा कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा R इक्वलेंट आ गया मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज़ के अंदर मेरा रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 1 ओम, इसकी 2 ओम, इसकी 3 ओम दे दी, और आपसे पूछा कि सीरीज़ के अंदर अगर हमारा रेजिस्टेंस है कनेक्ट, तो हमारा R इक्वलेंट जो टोटल R इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 ओम 2 ओम और जो भी 3 ओम इसका है, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल R इक्वलेंट आ जाएगा 6 ओम। एग्जाम्पल बिल्कुल समझ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रजिस्टर को हम सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं तो मेरा R इक्वलेंट ये आता है। अब देखिए कैपेसिटर में उल्टा आता था, कैपेसिटर का जब हम इक्वलेंट निकालते थे 1/C इक्वलेंट, वो सीरीज़ के अंदर उल्टा आता है, ठीक है, और पैरेलल में डायरेक्ट होता है। यहाँ आपका रजिस्टर में उल्टा होता है, रजिस्टर में आपका सीरीज़ के अंदर ये ऐसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं और पैरेलल में कैसे निकलता है। पहली चीज़ ये समझ में आ गई कि यहाँ पर आपका I सेम रहेगा, ठीक है, और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहेगा। आई होप कि ये वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पैरेलल की ओर। आइए अब हमारे नेक्स्ट जो है रजिस्टर्स में अब हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल, कि पैरेलल हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखिएगा। मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है, इस पॉइंट से आपका R1 कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है, ये R3 कनेक्ट है, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। मैंने इसको वोल्टेज दे दिया, करंट मेरा I जाएगा, ये वोल्टेज V होगा। अब देखिए, अब इसका कंसेप्ट समझिए। ये वोल्टेज V मैंने यहाँ कनेक्ट किया, इससे करंट I फ्लो होना स्टार्ट होगा सर्किट के अंदर, ठीक है। वोल्टेज V लगाया मैंने, अप्लाई किया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो मेरा करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो जब इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ से 3 आपकी डायरेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, I1, यहाँ से जाएगा I2, यहाँ से जाएगा आपका I3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा V वोल्टेज यहाँ से चला, तो जब I करंट फ्लो होगा तो सबसे पहले वो यहाँ गया इस पॉइंट पे, और यहाँ से वो इस रजिस्टर के ऊपर गया, फिर उसके बाद में वो इस रजिस्टर के ऊपर गया, और फिर इसके बाद में वो इस रजिस्टर पे गया। तो मेरा यहाँ से I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट चला गया। तो मेरा यहाँ क्या सेम रहा, यहाँ अब मेरा करंट सेम नहीं रहा, यहाँ मेरा वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा जो इस पॉइंट पे होगा। करंट अब यहाँ मेरा सेम नहीं होगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। करंट मेरा I था, देखिए V बराबर मेरा होता है I R, तो R बराबर हो जाएगा मेरा V अपॉन I, ठीक है सर। यहाँ से I क्या V वोल्टेज था, तो R बराबर, तो ये R इक्विवेलेंट मान लूँ मैं इसको, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मेरा V अपॉन I। अब देखिएगा वोल्टेज मेरा सेम है, तो मेरा R इक्विवेलेंट हो जाएगा V अपॉन भाई I1 प्लस V अपॉन I2, सॉरी R इक्विवेलेंट बराबर हो गया मेरा V अपॉन I, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट बराबर मेरा होगा
R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना V अपॉन I, तो अब V तो आपका सेम रहेगा, है ना। तो ये तो R इक्विवेलेंट तो हो गया मेरा V अपॉन I, तो ये R1 बराबर V अपॉन I1, V अपॉन I2, V अपॉन I3। तो यहाँ से देखो V मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर कितना आ गया मेरा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये तो आपका टोटल करंट आ गया, इस पॉइंट पे अगर आई गया तो I1 प्लस I2 प्लस I3 आपको इस पॉइंट पे वापस मिल जाएगा। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, I बराबर V अपॉन R1, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अब V अपॉन R1 बराबर V अपॉन, सॉरी ये R इक्विवेलेंट है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले मैंने ये देख लिया कि इस पॉइंट पे मेरा करंट कितना जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मैंने यहाँ पर देख लिया कि I बराबर मेरा आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I बराबर इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, I बराबर V अपॉन R, तो मैंने V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 में कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए V ऊपर से सारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आएगा, देखो V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया। ये थोड़े बड़े लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये हो गया आपका R3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब ये मेरा, अब देखो जब मैं इसको करूँगा सोल्व, तो R इक्विवेलेंट बराबर, पहले मैं कॉमन ले लूँगा R1 R2 R3, ठीक है। तो R1 जब कटेगा तो R2 R3 ऊपर आ जाएगा, तो अब देखो ये हो जाएगा आपका R1 R2 R3, तो ये आपका ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर ही ले लेते हैं, R1 R2 R3। अब देखो R1 से R1, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका R2 R3 R1 R3 प्लस R1 R2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। R इक्विवेलेंट करूँगा तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब मेरा R इक्विवेलेंट आ गया R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R1 R2। अगर मैं दो रजिस्टर की बात करता हूँ तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 ले लेंगे आप, तो ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं हम। जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं आपके 1 ओम 2 ओम और 1 ओम, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 3 रजिस्टर हो गए। तो अब आप इनको जोड़ लो, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 11/6, तो उल्टा कर देंगे 6/11 आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/11। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तीनों की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। या डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लोगे, 3 से ज़्यादा का तो कम ही आता है, 3 से ज़्यादा बाहर वाला कम आता है, ज़्यादातर मोस्टली 2 या 3 रेजिस्टेंस के आते हैं। तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो। कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसको
दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके सोल्व कर लो, या आप इस कंसेप्ट को याद रखो और एंड में जाके फॉर्मूला निकाल के भी सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपका सीरीज़ और पैरेलल दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, आपका आर इक्विवेलेंट किस में ज़्यादा आएगा, सीरीज़ में ज़्यादा आएगा या पैरेलल में ज़्यादा आएगा? तो अगर आप देखेंगे तो आपका सीरीज़ में तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट जुड़ जाता है, मतलब आपका डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। यहाँ आपका ऐसा नहीं है, पैरेलल में देखो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, नीचे डिवाइड में भी आ रहा है, तो यहाँ आपका आर इक्विवेलेंट कम होगा। तो सीरीज़ का आर एस ज़्यादा और आर पी कम, ये हमेशा फंडा याद रखना कि सीरीज़ में जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट ज़्यादा आएगा पैरेलल के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। हमेशा सीरीज़ का ज़्यादा आएगा, पैरेलल का आपका हमेशा कम आएगा, क्योंकि देखो नीचे देखो आप, ये सब बटे में भी आ रहे हैं, ये सब नीचे जो है डिवाइड में ये आ रहे हैं, वहाँ ऐसा कोई डिवाइड ही नहीं था, वहाँ सिंपल एडिशन है, ठीक है। तो हमेशा आर एस आपका आर पी से ज़्यादा होगा। इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो वो हमें ध्यान होना चाहिए, इनके बीच का रिलेशन यही होता है, आर एस इज़ ग्रेटर देन आर पी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।